आचार्य को कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है? इसे सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात कहती हो। अब एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर चले आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने द्वार पर ही देख लिया। मैंने उनसे विनती करी कि कवि कुलगुरु, ये समय भीतर जाने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। सुनकर ऐसे भाग लिए जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका, मातुल के लिए आसन हो। नहीं नहीं, मुझे आसन की आवश्यकता नहीं है। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और एक बात, मैंने कहा कविवर, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। सुने, सुनकर रुके भी और रुक कर अंगारों भरी दृष्टि से मुझे देखा और बोले कि मैं लोक मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे बोला जैसे लोक मुद्राएं उनके विरह में घुली जा रही हूं और चल दिए। मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा हो गया अंबिका कि अनुनय करता हुआ उनके पीछे पीछे जाऊं कि घर में बैठे अभ्यागतों का स्वागत करूं। और इस निषेध से कहकर आया था कि जब तक वापस न लौटूं आचार्य के पास मेरी प्रतीक्षा करना, और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो आपको समाचार और मैं आपके समाचार देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ आर्यनिक्षेप, बहुत अच्छा किया। सुनो, अभ्यागत वहां बैठे हैं और ये सूचना देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वो कभी कुल शिरोमणि जहाँ कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है अंबिका कि वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाऊं और आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दूं। और मेरा मन कहता है कि उसे जहां भी देखूं चोटी से पकड़कर कालिदास, कालिदास। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इसमें जगदम्बा के मंदिर में है। आपने देखा उन्हें? हाँ देखा। तो आपने मातुल से तो नहीं कहा? मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है? विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें क्या विचक्षणता है अंबिका? राज्य कवि को सम्मान देना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन होकर माँ जगदम्बा के मंदिर में साधना नहीं रखे, राज्य के प्रतिनिधि वहां जाकर उसकी अभ्यर्थना करते हैं और कवि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अरे इतना बड़ा नाटक विचक्षणता नहीं है? नाटक? कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है। वो सचमुच ही इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता। मातुल या अन्य किसी का भी आग्रह उनका हक नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि कालिदास ये हट छोड़ दें। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठे हैं। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हाथ के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। अभी कुछ समय पहले ही उनका एक राजपुरुष से सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही बने रहेंगे, एक स्थानीय कवि। और जो लोग आज ऋतु सलमान की प्रशंसा कर रहे हैं ना, कुछ दिनों बाद वे भी उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका! माँ, तो अब मुझे किसी बाहर के व्यक्ति के सामने तुमसे ये कहना होगा कि इस समय मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। बाहर का व्यक्ति? निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। नहीं मल्लिका। हाँ, ये निक्षेप चलिए।
क्षमा चाहूंगा अंबिका।